इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अपनी 40 साला सहाफ़ती ज़िंदगी के दौरान मुझे बेशुमार ऐसे पेशा वराना काम भी करने पड़े हैं कि अगर मैं देखूं तो ज़िंदगी के हर शोबे में काम करने का मौका मिला। बड़ी बड़ी शख्सियात को देखने का, मिलने का, समझने का और उनसे सीखने का मौका मिला। तो ऐसी अपनी याददाश्तें हैं, ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने अपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ इनकलाबी पर शेयर की हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जो फ़ौज के शुहदा हैं, उनके बारे में जब मैं उनकी फ़ैमिलीज़ से मिला या उनके कुछ अज़ीज़ों से मैंने मिला, उनके बारे में अपने उन वाक़यात का ज़िक्र किया है, जो उनसे मिलने के बाद मुझे सुनने को मिले थे और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, जैसे मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद हों, राशिद मिन्हास हों, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हों या लालक जान शहीद, ऐसे और भी बहुत सारे पाकिस्तानी फ़ौज के शुहदा हैं, जिनकी फ़ैमिली से मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के दौरान मिल चुका हूँ। आज मैं आपको कैप्टन कर्नल शेर खान की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ, उनकी शहादत से मंसूब, कि जो उनके दुश्मनों ने उनकी तारीफ़ की और एक ख़त उन्होंने लिखा था। उस ख़त को पढ़ने के बाद जब उनका जस्ते ख़ाकी पाकिस्तान इंडिया से आया और उस ख़त के बाद जो एक ब्रिगेडियर सिख का एक ख़त था, जिसकी बटालियन के साथ शेर खान लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी जुर्रत को ख़राज तहसीन पेश किया था और फिर उन्हें निशाने हैदर दिया गया। कारगिल की जंग के दौरान मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब मुझे एक असाइनमेंट मिली, ख़ास तौर पर जब कर्नल शेर खान के जस्ते खाकी जो है वो उनके गाँव में पहुँचाया गया बड़े एहतराम के साथ। उसके बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके घरेलू वाक़यात के बारे में, उनके पेशा वराना ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बड़ी कौम मुतजस्सिस थी। तो नवाए वक्त की तरफ से मेरी असाइनमेंट लगी और मैं जब ISPR गया इस्लामाबाद में, तो इसी दौरान उर्दू डाइजेस्ट के अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब और डॉक्टर इजाज़ कुरैशी साहब मेरे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी साहब, उन्होंने भी इत्फ़ाक़ ऐसा कि उन्होंने मुझे कहा, चूँकि मैं उर्दू डाइजेस्ट के लिए भी लिखा करता था, तो मुझे कहने लगे कि हमारे लिए भी एक ऐसी स्टोरी तैयार करें जो कारगिल के हवाले से हो, बड़ी यूनिक हो। मैं उस वक़्त अल्लामा तऊस ख़ान के नाम से उर्दू डाइजेस्ट में लिखा करता था, कुछ वजूहात थी। ख़ैर, मैं जब ISPR गया, वहाँ ब्रिगेडियर सौलत रज़ा जो उस वक़्त इंचार्ज थे, उनसे मुलाकात हुई। वहीं पर कैप्टन उस्मान साहब से भी मुलाकात हुई। मुझे वहाँ से फिर कर्नल शेर खां के गाँव में नवाकली में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, जो सवाबी के पास था, वहाँ मैं गया। सवाबी में हमारा नवाए वक्त का एक नुमाइंदा था, उसने मेरी मदद की। मैं उसके साथ नवाकली गया। वहाँ पर अनवर शाह साहब जो कर्नल शेर खान के भाई हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके वालिद से मुलाकात हुई, उनके फैमिली मेंबरान से मुलाकात हुई और मुझे कर्नल शेर खां की ज़िंदगी के अंदर एक सेमाबी और एक अकाबी जो एक इंसान था, वो देखने को मिला। और फिर मैंने वापस आकर फैमिली मैगज़ीन नवाए वक्त में उसको किस्तवार कई हफ़्तों तक लिखा। उसके बाद उर्दू डाइजेस्ट में भी बड़ा ख़ुसूसी इसका शुमारा जो था वो शाया हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मेरी ये जो लिखी हुई तहरीरें थी, उस वक़्त ऐसा था, चूँकि डिजिटल सोशल मीडिया का ऐसा दौर नहीं था, तो मैंने जो लिखा, जितने लोगों ने पढ़ा, उसको अपनी किताबों का हिस्सा बना लिया। इत्तेफ़ाक ऐसा है कि मैं उसको किताब की सूरत ना दे सका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उनका शेर खां के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। मैं आज की इस वीडियो में आपको वो ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। कर्नल शेर खां के कुछ वाक़या सुनाने से पहले, वो मैं दूसरी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि उनके अंदर एक ऐसा एक इंसान था। उन्होंने जब टाइगर हिल्स पर अपने दुश्मन को नाको चने चबवाए थे, तो उस दौरान भी उनके साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए थे, जो अगर आज की वीडियो में बताऊँगा तो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ वो बात बताने लगा हूँ कि जो इंडिया के ब्रिगेडियर में आर्टिकल भी लिखा, एक ख़त भी जो था उनके जस्ते खाकी के साथ छोड़ा, और जो किताबें इंडिया में छपी, उनमें जो कर्नल शेर खां को जो ख़राज तहसीन पेश किया गया था, वो कैसा था, ताकि आपको एहसास हो पाकिस्तानी फ़ौज कैसे-कैसे सूरमाओं की फ़ौज है, जिसके अंदर शहादत का जज़्बा इतना कवी है कि वो अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए, अपने इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिए, अपनी फ़र्ज़ शनासी के लिए जान कुर्बान करने में और जान लेने में देर नहीं लगाते। उन्हें पता है कि हमने दुश्मन की जान कैसे लेनी है और अपने वतन पर, अपने मकसद पर, अपने ईमान के लिए जान कैसे देनी है, अपने लोगों की हिफाजत के लिए। तो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करना हमारी पूरी कौम का फ़र्ज़ है। जब हमारी फ़ौज की तारीफ़ उनका दुश्मन भी करता है, तो आप सोचिए ये फ़ौज कितनी कवी, कितनी बहादुर और कितनी जाँफशानी से प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में लड़ने वाली फ़ौज है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ये बात तो
शाज़ो नादिर ही देखने में आती है कि दुश्मन की फ़ौज अपने मुकाबले किसी फ़ौजी की बहादुरी की दाद दे, ये नामुमकिन ही होता है। लेकिन तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। अपने हरीफ से कोई ये कहे कि फ़लाँ फ़ौजी की बहादुरी की कदर करनी चाहिए। कारगिल जंग के दौरान ही ऐसा वाक़या पेश आया था दोस्तों, जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि इंडियन फ़ौज ने उनकी बहादुरी का खुला एतराफ़ किया था। इस लड़ाई की कमांड जो संभाली हुई थी, जिन्होंने ब्रिगेडियर MS बाजवा थे, उन्होंने एक दफ़ा BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब ये जंग ख़त्म हुई तो मैं उस अफ़सर का कायल हो चुका था, क्योंकि मैं 71 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी पाकिस्तानी अफ़सर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा था। बाकी सारे पाकिस्तानी फ़ौजी कुर्ते पजामों में थे, मगर वो तनहा ट्रैक सूट में था और बिल्कुल चौकस था। कारगिल पर शाया होने वाली किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम दी वॉर की मुसन्निफ़ा रचना रावत का कहना है कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर 5 मुकामात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थी। पहले 8 सिख रेजिमेंट को उन पर कब्जा करने का काम दिया गया था, लेकिन वो ये नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके मुकाबले पर मुट्ठी भर पाकिस्तानी फौजी थे, जिनकी कमांड कैप्टन शेर खां कर रहे थे। बाद में जब 18 ग्रेनेडियर को उनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हुए, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान ने एक जवाबी हमला कर दिया। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार किया और फिर हमले करते रहे। जो ये जंग देख रहे थे वो सब कह रहे थे कि ये तो खुदकश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इंडियन फौजियों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने मुकाबले में कम होने के बावजूद इंडियन फौज की बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। ब्रिगेडियर बाजवा ने इस पर लिखा भी और इस पर जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी ये बात कही कि कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े थे। आखिर में हमारा एक नौजवान करपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा, वरना वो शेर तो सारी इंडियन फौज को खा जाता। हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफना दिया था, लेकिन मैंने पोर्टर भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। दोस्तों, जब कैप्टन शेर खां की लाश वापस की गई पाकिस्तान की, तो बड़े इज़्ज़ो एहतराम के साथ झंडे में लपेटकर उनकी लाश को भेजा गया था। तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज़ का एक टुकड़ा रख दिया था, जिस पर लिखा था 1NLI के कप्तान कर्नल शेर खां इतनी बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें अब उनका हक मिलना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खां जैसे और भी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में शेर जवान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ऐसे ही हर महाज पर खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। हमें भी अपने फौजियों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी मोहब्बत अपनी फ़ौज से, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है।